ओम शांति। आज वास्तव में समय के अनुसार ऐसे हम कौन से 5 पुण्य कर्म करें जिससे पाप का खाता कटता जाए और भाग्य का सितारा चमकता जाए। पुण्य तो बाबा ने बहुत सारे सिखाए हैं। बाबा ने बहुत सारे पुण्य के बारे में बात कही है, परंतु हम ऐसे 5 पुण्य लेते हैं। आज आपको एक बात बताती, वो पुण्य करने से भाग्य का सितारा चमक सकता है हमारा। इतनी गति से पाप का खाता खत्म होगा और पुण्य का इतना ऊंचा हो जाएगा। हमारे दुख, तकलीफ, समस्या, ये सब क्या हुआ? हमारे पाप कर्मों का ही तो फल है ना। हम इतना पुण्य करें कि उनका असर हम पर ना हो, ना हमारे चित्त पर, ना हमारे मन पर। तो हम ऐसे सफलता मूर्त बन जाएंगे, सदैव खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे। और ये हम कर सकते हैं पुण्यों से। लेकिन पुण्य में भी खाली पुण्य नहीं करना है, पुण्य का बल जमा करना है। क्योंकि बल माना नेकी कर दरिया में डाल। कोई कामना नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव, जिसको बाबा कहते कि कोई भी भाव से हम जब सेवा करते हैं तो उसको निस्वार्थ भाव में करना है। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करते चलेंगे, क्योंकि पुण्य का बल हमारे लिए निर्भय भी बनाता है। और जो निर्भय होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो कम से कम हमें 5 पुण्य रोज जरूर करें। पुण्य बहुत सारे हैं। आज आपको 5 पुण्य बताते हैं। सबसे पहला है मनसा सेवा। मनसा सेवा में हमारा आ जाता है सकाश, डेली, नुमा सामयोग, अमृत वेला योग में सबको सकाश देना। और सभी भाई बहनों को, माताओं को पता होगा कि सकाश कैसे देते हैं। जैसे अमृत वेला नुमा सामयोग करते तो स्वयं को पहले क्या करना, परमात्मा से भरपूर करना है और भरकर फिर वो वाइब्रेशन हमें संसार को देना है, संसार की आत्माओं को देना है। उसके जीवन में जो भी विपदाएं हैं, समस्याएं हैं, तकलीफ हैं, उसको उसका रास्ता उसे खुद ही मिल जाएगा जब हम सकाश देना शुरू करेंगे। क्योंकि बाबा ने कई बार मूल्यों में भी कहा कि बच्चे, अब समय के अनुसार हमें प्रकृति को भी सकाश देना, क्योंकि प्रकृति अपना 5 तत्व महाप्रकोप दिखाएंगे। उससे पहले हमें उनको शांत करना है, हमें उनको कुछ देना है ताकि आने वाले समय में वो भी हमारी मदद कर सकें। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, आत्माओं को, संसार को, प्रकृति को सकाश देना है। और सकाश देने वाली आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति टिक नहीं सकती है। सकाश में इतनी पावर है। दूसरा है मुख। मुख बड़े बड़े पाप कर्म नहीं कराता। किसी हीन भावना वाले शब्द बोले या निराशा वाले शब्द बोल दिए। जैसे कई बार हम ऐसे शब्द बोल देते कि हंसी मजाक में, परंतु वो हंसी मजाक वाले शब्द पता नहीं उसके दिल में कैसे लग गए। तो वो शब्द ही बहुत बड़ा घाव बना देते हैं। उसका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए ना, बाबा ने तो इसलिए तो कहा बच्चे, ना हंसी मजाक करो, क्योंकि तुम देव आत्मा हो, तुम्हें देवता बनना है। देवता अपने मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुख नहीं देते। इसलिए बाबा ने कहा हमें अपने शब्दों से दुख नहीं देना है। अपने शब्दों पर संयम रखें। बोल द्वारा भी पाप कर्म होते हैं ना, और पुण्य कर्म भी होते हैं। अगर पुण्य नहीं कर सकते तो पाप तो मत करो। कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। तो अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है। हमारे बोल से किसी के आंसू ना निकलें, ऐसे बोल हमें नहीं बोलना है।
बल्कि ऐसे बोल बोलना है कि मुर्दा भी सुनने से जिंदा हो जाए। इसलिए तो बाबा कहते, वो गीत भी है ना, मीठी बाणी बोलिए। तो ये वास्तव में हमारे शब्दों का ही तो खेल है। यदि शब्द हमारे किसी के लिए मरहम भी बन सकते हैं और किसी के लिए घाव भी। इसलिए हमें अपने शब्दों को, अपने बोल को इतना सोच समझ कर के बोलना है, क्योंकि कहते नहीं, दो चीजें हैं, एक तीर कमान से निकला, एक मुख से बोल निकला। अगर ये निकल गया तो ये वापस आने वाला नहीं है, वो उसको घाव करके ही लौटेगा। इसलिए अपने बोलों को इतना सुंदर, इतना मीठा बनाना है कि सुनने वाले भी कहें कि ये वास्तव में प्रभु के लाल हैं, ये भगवान की संतान है और ये देव आत्मा है। इसलिए अपने बोलों को बहुत सुंदर बनाना है। यही हमारे जीवन की यादगार बन जाते हैं, यही हमारे साथ जाते हैं। तो इसलिए अपने बोलों को ऐसे बोल हमें नहीं बोलना है। हमारे तो पास यदि कोई रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए, निराशा वालों के लिए दिल में आशा भर जाए। अब भी हम, जब भी हम मुख खोलें तो शुभ 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 ही बोलें। बाबा ने हमें एक श्लोकन दिया है ना, वो याद रखना है। आप सभी को वो श्लोकन सुना भी, पढ़ा भी, देखा भी होगा। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तीसरा है तन की सेवा। तन किसी काम का नहीं रहेगा, मर जाएगा तो सब राख हो जाता है ना। और जब तक जिंदा है तब तक ही वो काम में आता है। तो इसको यूज करें, तन की सेवा करें, बाबा के यज्ञ की सेवा करें। कोई भी छोटी बड़ी सेवा नहीं होती है। सेवा तो भगवान के घर की है, चाहे झाड़ू हो, चाहे पोछा हो, चाहे कुछ भी हो, खाना बनाना, ज्ञान सुनाना, हर चीज बाबा की, भगवान के यज्ञ की सेवा है। उसको हम ट्रस्टी होकर के अगर करेंगे तो हमारे जीवन में पुण्य बढ़ता जाएगा और हर कार्य में भगवान को अर्पित करते चले। कोई भी काम मिलता है, अपने घर का भी, तो पहले बाबा को सौंप दो कि बाबा ये काम आपका है, आप ही जानो, आप ही इसे करना है। तो फिर देखना वो काम में चार चांद लग जाएंगे। आपका काम यदि 2 घंटे का है तो वो 1 घंटा, आध घंटा में हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा समय का। क्योंकि जब प्रभु की याद में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो अपने आप वो काम सहज और सरल हो जाता है। इसलिए बाबा मूल्यों में नहीं बार बार कहते कि बच्चे तुम्हें हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है। तो यही तो वो समय चल रहा है, अपने समय को सफल करना, अपनी श्वासों को सफल करना, अपने शरीर की एक एक हड्डी को बाबा की सेवा में सफल करना है। चौथा है धन की सेवा। धन चलायमान है, एक जगह ठहरता नहीं है, उसको एक जगह रख भी नहीं सकते। यथाशक्ति पुण्य कार्य में लगाएं। जितनी आपकी श्रद्धा भावना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है कि भाई अपने खुद के खर्चे से बच रहा, उसको यदि हम यज्ञ की सेवा में लगाएंगे, यहाँ वहाँ फालतू खर्चा ना करके यदि हम बाबा की सेवा में लगाएंगे, तो वो धन बहुत शक्तियों से भर जाएगा। और थोड़ा सा भाग्य, अगर 1,000 रुपये हैं तो 100 रुपये अगर हमने निकाल लिए तो वो 100 रुपये ही हमारे जीवन की पुण्य की पूंजी को बढ़ा देंगे। वरना और दुनिया में जितनी भी हम करते हैं खर्चा आदि, जो कुछ भी, वो सब व्यर्थ जाता है। परंतु यदि हम भगवान की सेवा में अगर धन को अर्पित करेंगे तो वो धन 100 गुणा होकर के वापस लाएगा, धन को आकर्षित करेगा अपनी ओर। धन भी बाबा के यज्ञ में सफल करो। यही तो बाबा ने कहा कि जिसकी जितनी इच्छा है, बाबा को चाहिए कुछ नहीं, लेकिन हमारा धन सफल हो, इसलिए अपने स्वयं की इच्छा से
उस परमात्मा की सेवा में, भगवान के यज्ञ में सफल करें, क्योंकि ये कलयुग बदल सतयुग की स्थापना बाबा कर रहे हैं। संसार को परिवर्तन करने की ये महान कार्य में यदि हमारा थोड़ा-सा भी सफल हो जाता है, तो इससे बड़ा भाग्य तो संसार में किसी का हो ही नहीं सकता है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट 5वां पुण्य कर्म है, लोगों को परमात्मा का संदेश देना, भगवान का संदेश देना कि वो परमात्मा, वो पिताओं का पिता, गुरुओं का गुरु, वो इस सृष्टि पर आ चुका है और अपना गुप्त रूप में वो कार्य कर रहा है। क्योंकि उन्हों को हमारे पुण्य कर्म ही दिखते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे अब सुनने और सुनाने का समय नहीं बचा। अब आपको ज्ञान मूर्त बन करके दिखाना है। आपको अपने चेहरे और चलन से सेवा करनी है। क्योंकि आज हर इंसान अब सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। परंतु यदि हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बन गया, इतना देवताई बन गया, तो ऑटोमेटिक लोग इंसान हमारी सम्मान करेंगे, हमारी बात को मानेंगे। हमारे परिवार वाले हमें ही सम्मान देने लगेंगे, छोटे हों, बड़े हों, कोई भी हो। यदि हमने अपने जीवन को देवतुल्य बना लिया, देवताओं जैसा बना लिया। इसलिए तो बाबा कहते अपनी चाल-चलन को बहुत सुंदर और बहुत ही देवताई बनाना है। बाबा ने कहा चलना भी ऐसे है जैसे एक फरिश्ता चल रहा है। क्योंकि जोर-जोर से चलेंगे तो पृथ्वी माँ को भी कष्ट पहुँचता है। इसलिए चलना भी बहुत प्यार से है, देखना भी बहुत रूहानी दृष्टि से है, बोलना भी मधुर है। तो हमें अपने जीवन को ऐसा जब पुण्यों से भरपूर कर लेंगे, तो हमारा जीवन सचमुच बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंदमय बन जाएगा। क्योंकि बाबा कर्मों की गुई गति गई बताते हैं ना कि कर्म व्यक्ति को कब मालूम पड़ता है? कहते नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने कर्मों को भी सुधारते जाना है। कर्मों की बहुत गुहि गति है। छोटा सा भी पाप कर्म धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े पाप कर्म कराने लगता है। इसलिए ज्ञानवान बनकर, बुद्धिमान बनकर के, समय को देखते हुए अब हमें अपने जीवन को बहुत सुंदर, श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।